हाँ, गुड मॉर्निंग सर। हम आज क्लास स्टार्ट करते हैं सर। आपको लोग कल अच्छा तरीके से पढ़ लिए होंगे हाँ लेक्चर को। देखिए सर, अब क्या हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि कोलिनियर वेक्टर या पैरेलल वेक्टर। आप कोलिनियर बोलिए हाँ या पैरेलल बोलिए, दोनों सेम चीज है। हाँ, वेक्टर के अंदर देखिए कोलिनियर और पैरेलल क्या है, सेम होता है। अब समझते हैं आखिरकार ये होता क्या है कि अगर दो वेक्टर क्या होता है, कोलिनियर बोलने का मतलब क्या है कि दो लाइन सेगमेंट आर पैरेलल। समझे, लाइन सेगमेंट का मतलब क्या बताया था कि क्या होता है, एक वेक्टर को ही डिफाइन करता है लाइन सेगमेंट। हाँ, तो दो वेक्टर कोलिनियर होने का मतलब क्या है कि वो दोनों लाइन क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। समझ गए। अब देखिए क्या लिया है, ए बी एक वेक्टर लिया हुआ है जिसका नाम दिया है ए वेक्टर। ए बी वेक्टर का नाम दिया है छोटू वाला ए वेक्टर। वो क्या दे रखा है 2i + 3j + k। अच्छा, एक सी डी वेक्टर ली, देखिए इसका मैग्नीट्यूड जस्ट इससे क्या है, दुगुना है। दिख रहा दुगुना। इसमें क्या किया है कि 4i + 6j + 2k। इसका देखिए बिल्कुल सेकेंड टाइम किया हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या है 2, ये 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर 6, यहाँ पर 1, यहाँ पर क्या है 2। अगर इसमें एक भी अगर मिस्टेक हो जाता, मान के चलिए कि ये तो 2 4 2 4 हो गया। अगर यहाँ 3, अगर यहाँ 5 ले लेते हैं हाँ, अब बाकी यहाँ पर 1, तब ये पैरेलल का कंडीशन नहीं होता, क्योंकि बिल्कुल सेकेंड टाइम इसका नहीं होगा। इसके वजह से ये क्या होता है, पैरेलल नहीं हो पाता। तो अच्छा, फिलहाल जो एग्जांपल दिया उससे देखते हैं क्या कि जो वेक्टर बी है ये क्या 2 टाइम्स वेक्टर ए है। तो क्या आपको ये पैरेलल कैसे दिखा, क्या किए कि 2 टाइम्स, बिल्कुल अगर 2 को कॉमन ले लेते हैं, समझ रहे हैं। जैसे अगर इसी आपको और अच्छा से दिखा देते हैं तब कि आपको अच्छा से देखेंगे। हाँ, b = क्या है, हाँ b = अगर 2 कॉमन ले लेते हैं यहां से क्या आ जाता है 2i + 3j और प्लस क्या आ जाएगा k। अब इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स ए वेक्टर। दिख रहा है आपको अच्छा तरीका से। तो क्या हो गया, इसका जस्ट दुगना, यानी कि कोई भी वेक्टर का अगर कोई टाइम्स ज्यादा हो जाता है किसी और वेक्टर के मतलब, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो दो वेक्टर आपस में क्या है, पैरेलल है। समझ गए। और देखते हैं क्या, हाँ एक एग्जांपल ये हो गया। अब क्या यहाँ लिखा हुआ है सी वेक्टर PQ को क्या दिए, सी वेक्टर क्या लिखा हुआ है 2i - 3j और +k। और एक mn वेक्टर लिए जिसका नाम दिए d। इसका देखिए सेकंड टाइम है बिल्कुल। तो यहाँ पे अगर देखिए माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस ही होना चाहिए, तभी पैरेलल कहलाएगा। समझ के बात को, यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, माइनस ही होना चाहिए। हाँ, तो ये भी इसका क्या हो गया, सेकेंड टाइम लिखा हुआ है। दैट मीन्स कोई भी वेक्टर को अगर उसके रिस्पेक्ट में सेकेंड थर्ड किसी भी, हाँ आपको कुछ टाइम्स होना चाहिए। हाँ, तो उसको क्या बोला जाएगा, कोलिनियर वेक्टर या पैरेलल वेक्टर। अब देखते पढ़ते हैं इन जनरल। हाँ, इन जनरल ए वेक्टर = लेमडा टाइम्स बी वेक्टर लिख सकते हैं। इसका कंडीशन क्या कि कोई भी ए वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, लेमडा टाइम्स बी वेक्टर होने का मतलब क्या है, कुछ टाइम्स आ जाएगा। हाँ, और लेमडा वेयर लेमडा इज क्या है, स्केलर है। तो क्या यहाँ पर स्केलर होने का मतलब क्या 2 3 4 5। हाँ, तो क्या हो जाएगा ए इज 3 टाइम्स बी वेक्टर। हाँ, वगैरह वगैरह जो भी हो। तो इससे क्या पता चलता है कि कोई वेक्टर क्या है, ए और बी में क्या रिलेशन है, पैरेलल का रिलेशन। हाँ, जैसे देखिए एक ही वेक्टर ले रहे थे। हाँ, जैसे ए बी और बी सी, ये तो दोनों एक ही पैरेलल है ना, ये तो पैरेलल होता है ना, कोलिनियर भी क्या होता है वेक्टर। तो ए बी पैरेलल टू BC। तो कहीं पर अगर मान के चलिए कि लिखा हो रहे कि यहाँ पर कि ए पैरेलल टू डी वेक्टर, समझ गए, ए पैरेलल टू डी वेक्टर। इसके मतलब क्या, तुरंत कंडीशन क्या लिखिएगा, जैसे ही पैरेलल है या कोलिनियर है तो आप तुरंत कंडीशन क्या लिखेगा, वेक्टर ए = लेमडा टाइम्स वेक्टर बी। बड़ा तेजी से लिख सकते हैं ये चीज। हाँ, क्योंकि पैरेलल होने का मतलब कुछ क्या होगा, लेमडा टाइम्स होगा। अब देखते हैं यहाँ समझते हैं, वही लिखा हुआ कि कहीं भी इसका कंडीशन हो गया ये। हाँ, पैरेलल और कोलिनियर का क्या कंडीशन हो गया कि अगर दो वेक्टर आपको क्या मिलता है, पैरेलल मिलता है। हाँ, तो उसको क्या करेंगे, लेमडा टाइम्स लगा लेंगे। हाँ, अब देखिए कि दो तरह से वेक्टर को क्या होता है, पैरेलल होता है। अब देखते हैं क्या कंडीशन, अगर लेमडा > 0 होता है। हाँ, तो इसका मतलब बोला था लाइक पैरेलल वेक्टर। अगर लेमडा नेगेटिव होता है तो इसको बोला जाता है अनलाइक पैरेलल वेक्टर। हाँ, जैसे आपको एक एग्जांपल समझाते हैं, क्या होता है कि अगर ले लेते हैं कि एग्जांपल की ए वेक्टर = -3 टाइम्स बी वेक्टर। समझ गए। इसके मतलब क्या होगा कि ए वेक्टर का मान चलिए डायरेक्शन ये है, ए वेक्टर का डायरेक्शन ये है। तो ये निगेटिव लगने का मतलब क्या होता है कि इसका तो 3 गुना तो है ही है। अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है 3, बट अपोजिट डायरेक्शन में है। समझ गए। तो इसका डायरेक्शन मान चलते हैं, बड़ा ले लेते हैं वेक्टर। हाँ, इसका डायरेक्शन अगर नेगेटिव लगने का मतलब इसका डायरेक्शन इस तरफ का है, तो इसका डायरेक्शन बी वेक्टर का डायरेक्शन इस तरफ का है।
समझ गए? तो ये किसका एग्जांपल हो गया? निगेटिव। लेमडा यहाँ पर क्या हो गया? निगेटिव। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो फैक्टर है कैसा है? अनलाइक पैरेलल फैक्टर है। हाँ, और एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर लिखा आपके रहता गया a इज इक्वल टू 2 टाइम्स वेक्टर b, तो इसका मतलब कि अगर ये a वेक्टर है, समझ गए, तो ये वाला क्या है? b वेक्टर, इसी के डायरेक्शन में, समझ गए? तो इसको बोला जाता है लाइक वेक्टर एंड अनलाइक वेक्टर। क्लियर है? कि पैरेलल जैसी लगे कुछ टाइम लेमडा लगा दीजिए। समझ गए? चलिए नोट कीजिए। हाँ सर, देखिए अब क्या होता है कि a कोई वेक्टर ले लिए, हाँ क्या है? x1i प्लस y1j प्लस z1k, और b इसी तरह ले लिए x2i प्लस y2j प्लस z2k, और दोनों को क्या बोल रखा है कि दोनों है कोलिनियर। तो जैसे आपको कोलिनियर बोले या पैरेलल बोले, आप कंडीशन क्या लगाओगे? वेक्टर a इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स वेक्टर b। क्लियर है? अब a के स्थान पर a लिख लिए, लेमडा टाइम्स b वेक्टर लिख लिए। अब देखिए दोनों को अगर क्या करते हैं, अगर ये वेक्टर और ये वेक्टर क्या है? लेमडा टाइम्स बराबर कर लिए। यहाँ पर देखिए सबको अगर लेमडा से मल्टीप्लाई करते हैं तो लेमडा x2, लेमडा y2 और लेमडा z2 हो जाएगा, और इस तरफ लेके आएंगे तो i कॉमन आ जाएगा और x1 माइनस लेमडा x2 i हो जाएगा। कॉमन ले लिया i को इस तरफ लाकर। इसी तरह y1 माइनस लेमडा y2 j, इसी तरह z1 माइनस लेमडा z2 j इक्वल, सॉरी यहाँ पे क्या होगा ना, k इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। अच्छा देखिए यहाँ पे 3 टर्म का क्या है? सम इज इक्वल टू 0 है। हाँ, तो इस तरफ क्या है? इस तरफ अगर वेक्टर है ये तो 0 0 नहीं है, ये 0 वेक्टर है। समझ रहे हैं? और 0 वेक्टर कैसा है? 0i प्लस 0j प्लस 0k। तो अगर अब क्या होगा? इधर 0i प्लस 0j प्लस 0k लेंगे, और क्या है कि दो वेक्टर इक्वल की तरह दिखाई दे रहा हो। देखो ना, इक्वल वेक्टर पढ़ाएंगे ना, तो दो वेक्टर इक्वल है, इसके मतलब i का i के साथ बराबर, j का j के साथ बराबर और k का k साथ बराबर, ऐसा कर लेंगे। चाहे आप ऐसे भी सोच सकते हैं अगर 3 टर्म का सम 0 है, इसका मतलब क्या है? सब अपने आप में क्या है? 0 के बराबर है। हाँ, तो क्या हो गया? अगर इसको 0 के बराबर करते हैं, चाहे इसे 0i 0j है ना, तो इसको क्या? ये i किसके बराबर होगा? 0 बराबर होगा इक्वल वेक्टर से। हाँ, तो x1 माइनस लेमडा x2 इक्वल टू 0, y1 माइनस लेमडा y2 इक्वल टू 0, z1 माइनस लेमडा z2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हाँ, तो x1 बराबर लेमडा x2, हाँ, तो लेमडा बराबर x1 बाई x2। फिर से यहाँ से भी लेमडा बराबर क्या होगा? y1 बाई y2। यहाँ से भी लेमडा क्या होगा? z1 बाई z2। देखिए लेमडा का ये भी वैल्यू है, लेमडा का ये भी वैल्यू है, लेमडा का ये भी वैल्यू है, यानी कि तीनों आपस में बराबर है। तो ये हो जाएगा x1 बाई x2, y1 बाई y2 और z1 बाई z2। क्या? कंडीशन फॉर 2 वेक्टर आर पैरेलल। ऐसे भी जानते थे कि अगर दो चीज पैरेलल होता है तो दोनों का प्रोपोर्शनल क्या होता है? सेम होता है। तो कोनिक सेक्शंस वगैरह ही जानते आ रहे हैं हम। तो ये हो गया कि अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो आप ये कंडीशन पहले से ही जानते हैं, इसमें कोई नया चीज नहीं सीख रहे। कोनिक सेक्शन के अंदर तो बहुत यूज किए हैं, इवन डिटरमिनेंट के अंदर भी पढ़ रहे थे तो यूज किए हैं। समझ गए? नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ सर देखिए एक क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, क्या लिख रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y सच दैट a वेक्टर कुछ दिया हुआ है, अब b वेक्टर भी क्या दिया हुआ है? कुछ दिया हुआ है। हाँ, आप बोल रखा है ये क्या है? कोलिनियर है। तो क्या कंडीशन लगाएंगे? फॉर कोलिनियर, हाँ, फॉर कोलिनियर क्या हो जाएगा? इसका प्रोपोर्शनल ये कि सब सेम हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा? x प्लस 2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? x माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस वाई डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 2x प्लस वाई। और यहाँ से क्या हो जाएगा बाबू? इसका कोफिशिएंट क्या है? 1, इसका कोफिशिएंट क्या है? 2। सबका कोफिशिएंट दिख रहा है ना जेके का, ऐसा क्या है? 2। यहाँ क्या हो जाएगा? 1/2। तो सॉल्व करना जानते हैं, इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे, इसको क्या करेंगे? ऐसे सॉल्व कर लेंगे। जानते हैं ये चीज? तो क्या हो जाएगा? x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया? 1/2। और यहाँ से क्या आ जाएगा? x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2। क्लियर है? यहां से क्या हो जाएगा? 2x प्लस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x माइनस 1। सही। अब यहाँ क्या हो गया? ये आ गया, इस तरफ आ गया तो x, ये इस तरफ चला गया तो क्या हो जाएगा? -4, यानी क्या हो जाएगा? -5। x का वैल्यू आ गया -5। इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा? 2x माइनस 2y इज इक्वल टू क्या आ गया? 2x प्लस y। तो 2x से 2x कैंसिल हो गया, यहाँ क्या आ गया? -2y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? y, यानी कि y इज इक्वल टू क्या आ गया? -1। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ क्या रखा है? लिख रखा है कि इफ वेक्टर a एंड वेक्टर c आर नॉन कोलिनियर। समझ रहे हैं? क्या बोल रखा है कि ये नॉन कोलिनियर है, यानी कि पैरेलल नहीं है, पैरेलल नहीं है। एंड नॉन जीरो, यानी कि a और c का जीरो वेक्टर भी नहीं है वेक्टर। एंड लेमडा a
हाँ लेमडा ए प्लस म्यू सी, क्वेश्चन गलती है क्या, फंड, अच्छा नहीं ये यहाँ प्लस नहीं, यहाँ बराबर का साइन है, हाँ ये बराबर का साइन है। हाँ तो क्या आ गया, लेमडा ए इज इक्वल टू क्या है, म्यू सी है। हाँ और ए और सी वेक्टर कैसा है, नन कोलिनियर और नन जीरो है। तो फाइंड लेमडा एंड म्यू आर स्केलर, लेमडा और म्यू जो क्या है स्केलर निकालने के लिए बोल रखा है हम। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, लेमडा का वैल्यू निकालते हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं, लेमडा का वैल्यू निकालते हैं। तो क्या करते हैं कि लेमडा का वैल्यू निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, ए वेक्टर को लिखते हैं कि ए वेक्टर क्या है अपना, जीरो नहीं है। हाँ तो क्या बोल रखा है, लिखते हैं ए वेक्टर इज इक्वल टू, हाँ ए वेक्टर इज इक्वल टू म्यू डिवाइडेड बाई लेमडा इज इक्वल टू सी वेक्टर लिख लें, ऐसा लिख सकते हैं ए वेक्टर। अच्छा एक बारे में क्या क्या लिख रखा है आपको, एक बार क्या कि नन कोलिनियर है और नन जीरो भी है, यानी कि पैरेलल भी नहीं होना चाहिए। अब सोचते हैं कि म्यू का वैल्यू कुछ भी रहे, समझ रहे, म्यू का वैल्यू कुछ भी रहे, हाँ ऑल रियल नंबर। अब क्या करते हैं, लेमडा के बारे में सोचते हैं कि लेमडा क्या क्या हो सकता है, ऊपर कुछ भी है, ऊपर कुछ भी है। अगर मान लेते हैं कि अगर क्या करते हैं कि लेमडा का वैल्यू 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, कुछ भी है, हाँ जीरो छोड़कर कुछ भी आ जाए। क्यों, क्योंकि अगर नीचे जीरो आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, मीनिंगलेस, समझ गए। अच्छा मान के चलिए म्यू का वैल्यू जीरो हो जाए, ऊपर का वैल्यू क्या हो जाए, जीरो, और नीचे समथिंग कुछ भी हो जाए, जीरो को छोड़कर, जीरो कर छोड़कर, तो इतना डिवाइडेड बाई समथिंग क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हाँ तो क्या बन जाएगा, ए तो जीरो फैक्टर ही बन जाएगा, समझ गए, जो कि मना कर रखा है। समझ रहे बात को, ऊपर जीरो आ गया और नीचे कुछ भी आ जाएगा, हाँ सिर्फ जीरो छोड़कर, तो क्या बन जाएगा, ये जीरो फैक्टर बन जाएगा। अच्छा अब सोचते हैं कि मान के चलिए कि ऊपर कुछ और है, जीरो छोड़कर कुछ और है, जीरो भी है और कुछ और भी है, मान चलिए कोई 5 आ जाए, समझ गए, और नीचे भी कुछ 2, 3, 5, 4 कुछ भी करके आ जाए, हाँ बस आते जीरो छोड़कर, हाँ तो मान चलिए 2 आ जाए, तो क्या बन गया 5/2। आप कैसे पढ़ेंगे, ए वेक्टर इक्वल टू 5/2 सी वेक्टर, तो इसके मतलब क्या हुआ, ये पैरेलल का कंडीशन लग गया, क्योंकि लेमडा का वैल्यू 5/2 आ गया, समझ ना, इतना इज इक्वल टू कुछ टाइम्स क्या आ जाएगा, सी वेक्टर, ये भी बोल रखा है नन कोलिनियर। तो अब सोचा जाए कि समझ रहे बात को, कि यानी कि नन कोलिनियर भी नहीं बनना चाहिए और जीरो भी नहीं बनना चाहिए। तो अब बताओ म्यू का वैल्यू और लेमडा का वैल्यू क्या होगा। तो क्या करते हैं कि इसके लिए अगर नीचे का वैल्यू कुछ कुछ लेते हैं, ऊपर का कुछ कुछ लेते हैं, तो कुछ कुछ टाइम्स आ जाएगा, तो वो पैरेलल का कंडीशन आ जाएगा। तो अब हम क्या सोचते हैं कि अगर लेमडा का वैल्यू जीरो कर देते हैं, सो लेमडा का वैल्यू क्या कर देते हैं, जीरो आ जाने का मतलब क्या होगा, मीनिंगलेस हो गया ना, ये तो ना तो नन कोलिनियर रहा और ना क्या रहा, जीरो फैक्टर, ये क्या बन गया, एक मीनिंगलेस बन गया। तो लेमडा बराबर जीरो करेंगे तभी मीनिंगलेस बन पाएगा, समझ गए। बाकी इसके अलावा आप कुछ भी ले लो नीचे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, -1, -2, हाँ और म्यू भी कुछ कुछ आते रहेगा, जीरो इवेंट कुछ भी आ जाए तो कुछ कुछ टाइम्स आ जाएगा ना। इसी तरह हो गया। इसी तरह आप निकालते हैं सी म्यू का वैल्यू, सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, लेमडा डिवाइडेड क्या हो जाएगा, म्यू आ जाएगा, इस तरफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए वेक्टर। यहाँ भी देखियो म्यू इक्वल टू जीरो करेंगे तभी क्या बन पाएगा, मीनिंगलेस बन पाएगा, हाँ सेम टू सेम कंडीशन। देयरफॉर क्या हुआ, लेमडा और म्यू दोनों एक साथ किसके बराबर हो गया, जीरो के बराबर हो गया। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ सर देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन दे रखा है, बनाते हैं इसको। क्या बोल रखा है, इफ ए एंड सी आर नन कोलिनियर एंड नन जीरो, वही चीज लिख रखा है। वेक्टर इफ दिस इज इक्वल टू दिस दे रखा है, देन फाइंड एक्स एंड वाई निकालने के लिए बोल रखा है। तो सबसे पहले क्या लिख रखा है, ये एक्स ए प्लस वाई सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2a प्लस 3c। इसको एक वेक्टर बना लेते हैं, क्या करते हैं x माइनस 2a वेक्टर कर लें, हाँ और क्या कर लेते हैं y माइनस 3c वेक्टर इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। ये देखिए कैसा बन गया आपका, वो बराबर वाला बन गया, हाँ कोलिनियर वाला, बराबर वाला नहीं बनता है। तो क्या इसके बराबर 0, इसके बराबर 0 करें क्या आएगा, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3। ये तो आप यहां से भी देखकर बता सकते हैं ना कि वेक्टर क्या है, बराबर है, तो x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3। ये तो अपना इसी तरह ऑब्जर्व करने का तरीका है, हाँ लेकिन इसको प्रोसेस से बनाते हैं, हाँ कि कैसे आता है। अब अपने को x निकालना है, तो इसको ऐसे लिखते, देखिए तो x माइनस 2a वेक्टर इज इक्वल टू माइनस y माइनस 3c वेक्टर डिवाइडेड बाई x माइनस 2 कर सकते हैं, सॉरी इतना ये पहले लिख सकते हैं। तो a वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ गया, a वेक्टर इज इक्वल टू माइनस y माइनस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 c वेक्टर। अब वही वाला बात फिर से आ गया, हाँ कि x इक्वल टू यहाँ पर 2 रखिएगा तभी ये मीनिंगलेस बन पाएगा,
समझ रहे हैं। अगर y का वैल्यू कुछ भी रख लीजिए, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, और नीचे भी x के अलावा 2 के अलावा और भी कुछ करके देखिए, हाँ, तो कुछ बाई कुछ और ही बन जाएगा, जो क्या आ जाएगा, कोलिनियर का कंडीशन आ जाएगा। लेकिन जैसी x इक्वल टू 2 रखिएगा, ये क्या बन जाएगा, मीनिंगलेस बन जाएगा। समझ रहे बात को, क्या बन जाएगा, मीनिंगलेस बन जाएगा। यहां से क्या आ गया, सो x इक्वल टू क्या आ गया, 2। इसी तरह जब इसको इस तरफ ले जाइएगा था तो y का वैल्यू क्या नीचे आएगा, ये क्या बन जाएगा, 3 कर दीजिएगा, तो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3। चलिए नेक्स्ट करते हैं। हाँ देखिए, कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है। हाँ, क्या लिखेगा, अ सेट ऑफ वेक्टर आर सेड टू बी कोप्लेनर इफ दे लाई इन द सेम प्लेन। हाँ, क्या है, देखिए मान के चलिए यही हमारा क्या है, एक वेक्टर है, सॉरी ये क्या हमारा प्लेन है। कल आपको प्लेन के बारे में बता चुके हैं कि प्लेन किसको बोला जाता है। प्लेन तो ऐसे भी एक चैप्टर ही पढ़ने वाले हम लोग। तो क्या बोल रखा है कि प्लेन क्या होता है। तो प्लेन क्या है, बहुत, ये प्लेन है। हाँ, ये व्हाइट बोर्ड जो है यही हमारा क्या है, प्लेन है। तो इस पर क्या करते हैं, बहुत सारा वेक्टर। हाँ, बहुत सारा वेक्टर, यानी कि एक प्लेन के अंदर जो वेक्टर रहता है उस सब वेक्टर को क्या बोलते हैं, कि जो वेक्टर ये क्या है, कोप्लेनर है। समझ गए, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये सब क्या है, सब क्या है, उस मतलब ये सब क्या एक प्लेन के अंदर लाई कर रहा है। ये वेक्टर सब क्या कर रहा है, इसी प्लेन के, ये व्हाइट बोर्ड के प्लेन के अंदर है। कि इसको क्या बोला गया कि ये सब जितना वेक्टर है कोप्लेनर है। तो आपको कोई बोलेगा कि वेक्टर कोप्लेनर, ये भी वेक्टर कोप्लेनर, आप क्या समझिएगा कि अच्छा कोप्लेनर है, इसके मतलब क्या हुआ कि ये सब जो वेक्टर है सब क्या है, एक ही प्लेन पे लाई कर रहा है, यानी कि एक ही पेज पे लाई कर रहा है। एक आपका पेज भी, पन्ना भी क्या है, प्लेन। हाँ, एक प्लेन ही है, समझ गए। तो वो सब सारा वेक्टर क्या हो गया, एक पेज पे लाई कर रहा। आप अगर दीवार ले लीजिएगा तो सब दीवार ही पे लाई कर रहा है। हो सकता है मान चलिए एक वेक्टर बना है तो इस पे बना है, इस दीवार पे बना है, एक वेक्टर इस दीवार पे बना है। अब बोलेंगे ये दोनों वेक्टर जो है कोप्लेनर है, ये तो नहीं हो सकता ना। क्या हुआ, दो प्लेन अलग अलग हो गया तो फिर नहीं हो सकता। लेकिन बहुत सारा वेक्टर एक ही प्लेन पे लाई कर रहा, इसके मतलब क्या हुआ कि वो क्या है, कोप्लेनर है। क्लियर है। इसी का देखिए एक और डिफिनेशन क्या लिख रखा है कि अ सेट ऑफ वेक्टर आर सेड टू बी कोप्लेनर इफ द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट समझते हैं। हाँ, वेक्टर कहता है इज पैरेलल टू द सेम प्लेन। हाँ, तो ये पैरेलल, ये इसके क्या है, पैरेलल ही तो है। हाँ, ये प्लेन के क्या है, पैरेलल ही तो है। इसके मतलब क्या हो गया, कोप्लेनर हो गया। इसका और भी आगे, हाँ, इसमें बहुत सारा क्या होता है कि एक प्लेन के लॉन्ग कोई नॉर्मल आता है। हाँ, जो इन दोनों का ऐसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दिखाएंगे। हाँ, तो जब 3D पढ़ाएंगे, हाँ, तब बहुत अच्छा बताएंगे। देखिए इसका डायरेक्टेड ये है, नॉर्मल ये है, नॉर्मल इस पर जाकर परपेंडिकुलर बनाता है। जैसे आपको थोड़ा सा फील करवाते हैं, आपको थोड़ा सा फील करवाते हैं। 2-3 पेन दीजिएगा तुम। हाँ, एक पेन और दीजिएगा। हाँ, कि मान के चलिए, हाँ, कि मान के चलिए ये जो प्लेन वगैरह सब दिखाते रहा, ये सब, हाँ, ये मान चलिए मेरा जो हथेली है, हाँ, मेरा जो हथेली है ये क्या है, प्लेन है। समझ गए, ये क्या है, प्लेन है। और इसके हर एक प्लेन के अबाउट एक नॉर्मल आता है। हाँ, जैसे मान चलिए ये एक्स और ये वाई है, तो अगर ये एक्स वाई प्लेन है, अगर करते हैं राइट हैंड थंब रूल, तो ये क्या आ जाएगा, एक बाहर आएगा। ये किसका आएगा, एक्स वाई पे जेड के क्या आएगा, नॉर्मल। अगर एक्स ये है, वाई ये है, आई ये हो गया, जे ये हो गया, तो के क्या आएगा, बाहर से आएगा। तो वो क्या आएगा, इस पे परपेंडिकुलर आएगा। तो कोई भी, तो उसको क्या बोला जाएगा, नॉर्मल बोला जाएगा। एक्स वाई के अराउंड नॉर्मल क्या आएगा, जेड वेक्टर, चाहे के वेक्टर बोल लीजिए। तो मान चलिए जो मेरा हथेली है ये क्या है, प्लेन है। तो इस पे प्लेन मान चलिए अभी तो 2 ही पेन है, ये दोनों क्या है, वेक्टर है। तो ये मान चलिए इससे बहुत सारा वेक्टर है। समझ गए, बहुत सारा क्या है, वेक्टर है। तो ये हमारा नॉर्मल है। हाँ, ये क्या है, नॉर्मल। जो जेड को मान, चाहे के वेक्टर मान लीजिए, ये अगर आई है चाहे ये जे है, इसको क्या मान लीजिए, के वेक्टर। तो ये इस पे क्या है, परपेंडिकुलर। तो किस पे परपेंडिकुलर है, प्लेन पर। हम तो क्या बोले कि प्लेन पर ये क्या है, परपेंडिकुलर। थोड़ा फील कीजिएगा, हम बोले क्या, प्लेन पर क्या है, परपेंडिकुलर। तो प्लेन पे कौन है, प्लेन पे कौन है, वेक्टर है। तो ये हर एक जितना भी मान चलिए इसके अंदर मान चलिए 50 वेक्टर है, इस प्लेन के अंदर क्या है, 50 वेक्टर है। तो ये जो नॉर्मल है, ये जो नॉर्मल है, ये 50 के साथ क्या बना रहा, परपेंडिकुलर का रिश्ता बना रहा। अच्छा, यानी कि इसके साथ ही परपेंडिकुलर का, इसके साथ ही परपेंडिकुलर। तो अच्छा, अगर इसके साथ परपेंडिकुलर है तो इसका डॉट क्या होगा, 0। आपको कल बताया वो 0 वेक्टर के अंदर याद कीजिए कि डॉट क्या हो जाएगा इसका, 0। ये सब आपको 3D में बहुत अच्छा तरीका से बताएंगे। इस टॉपिक ही पढ़ना, सोचो ना कि प्लेन एक चैप्टर ही पढ़ना है अपने को, तो बहुत डिटेल बताएंगे हम। इसलिए यहाँ पे कुछ ज्यादा नहीं, इतना ही फील कर लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट करते हैं। कितना, हाँ देखो क्या, वेक्टर एडिशन। हाँ, हम लोग पहले ही बता चुके थे कि ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन पढ़ने वाले हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ गए, इतना ज्यादा आप सोच भी नहीं सकते हो, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
देखिए स्टार्ट करते हैं कि क्या है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इसको क्या करते हैं पैरेलली शिफ्ट कर देते हैं। वो तो कल बता चुके हैं कि पैरेलली शिफ्ट क्या करते हैं। अब पैरेलली शिफ्ट करके यू बना लेते हैं कुछ। ये ए वेक्टर ये यहां बना लेते हैं, ऐसे थोड़ा कर लेते हैं, ये बना लेते हैं बी वेक्टर। हाँ ये देखिए ना पैरेलल शिफ्ट कर गया ये। और ये एक बना लेते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी और इसका नाम दे देते हैं क्या सी। ये तो अपना ए वेक्टर है, देख लो ना ये ए वेक्टर है। अब यहाँ क्या करते हैं कि यहाँ ध्यान दीजिएगा कि हाँ इसको अब ऐड करते हैं हम। हाँ वेक्टर एडिशन तो जानते हैं आप। हाँ वेक्टर एडिशन जानते हैं, क्या लिखते हैं ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का सम क्या होगा बताओ मुझे। ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का सम क्या होगा? अरे 0। अरे जहां से चले वहीं तो पहुंच गए। नहीं समझ में आ रहा, सोचो ना। ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का सम क्या होगा? वेक्टर सम क्या हो गया? 0। समझ में आ रहा, क्योंकि जहां से चले इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? वेक्टर क्या है? डिस्प्लेसमेंट है ना कि डिस्टेंस है। हाँ डिस्टेंस वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। ये देखिए 0 हो गया इसका सम। ये बता आप यहां समझिएगा, बहुत अच्छा तरीका समझिएगा। ये क्या हो गया? 0 हो गया। हाँ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। हाँ एरो पर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हाँ एरो पर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब इसको क्या लिखते हैं? ऐसे लिख सकते हैं ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस सी ए वेक्टर लिख सकते हैं। अच्छा माइनस लिखने का मतलब आपको बताए थे हाँ कि माइनस होने का मतलब क्या होता है? उसका डायरेक्शन अपोजिट रहता है। उसका डायरेक्शन क्या रहता है? अपोजिट रहता है। अब देखिए लिखते हैं ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू, ये माइनस ये दिख रहा, अब यहां से मिलाइएगा माइनस सी ए। सी ए बोलने के इस तरफ, सी ए बोलने का मतलब देखिए सी ए इस तरफ का है। हाँ तो माइनस सी ए किस तरफ का है? ये वेक्टर किस तरफ दिखा रहा? सी ए ये वेक्टर है, जबकि माइनस सी ए कौन वेक्टर? माइनस सी ए एसी वाला वेक्टर है। देखो ना ये वेक्टर तुम तो सोच रहा कि अच्छा सी ए वेक्टर ये वेक्टर का बात करें, इस तरफ से इस तरफ का बात कर रहा है, जबकि बेटा इसमें माइनस लगा हुआ है। तो माइनस मतलब लगा कि सी ए का अपोजिट। तो इसका अगर सी ए इधर है तो इसका अपोजिट क्या होगा? वो एसी होगा। तो माइनस सी ए या एसी वेक्टर बोलना दोनों क्या चीज है? सेम चीज है। हाँ यहां से समझ लीजिए एम एन वेक्टर बोलना या माइनस एन एम वेक्टर बोलना दोनों चीज क्या है? सेम है। हाँ समझ रहे हो? अपोजिट हो गया ना, समझ रहे बात? हाँ तो इसी तरह से यहां पर क्या हो गया? ये चीज देखिए याद रखिएगा हाँ कि ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो गया? एसी वेक्टर। अब देखिएगा यहां से समझिएगा कि क्या बोल रहे हैं बाबू कि ए बी एरो इस तरफ का है, एरो बी सी इस तरफ का एरो है, इसका जस्ट अगर अपोजिट ले लिए तो वो क्या होता है? इन सबका क्या होता है? समेशन का क्या होता है? बराबर होता है। समझ गए? हाँ इसको थोड़ा नोट कीजिएगा। हाँ सर देखिए हाँ एक आपको ये सब बता चुके हैं। हाँ एक ट्रायंगल बना लिए। हाँ सबसे बड़ा क्या होता है? ट्रायंगल ऑफ एडिशन में एरो का बहुत बड़ा क्या होता है? रोल होता है। हाँ क्या कहते हैं? देखिए एरो इस तरफ जा रहा, देखिए एरो को फॉलो कर रहा। हाँ एरो को फॉलो कर रहा, ये एरो इसको फॉलो किया। हाँ ये देखिए इसी फॉलो में इसका जस्ट ये अपोजिट में आ गया, तो इसका मतलब क्या है? इन दोनों का सम के बराबर ये हो गया। हाँ अगर ये ए बी वेक्टर है ये एसी वेक्टर है, ये क्या होगा? इन दोनों के सम के बराबर ये आ गया। समझ गए? वही चीज लिखा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0। हाँ सी ए यानी कि एरो को फॉलो करते चला गया, इसलिए सम इसका क्या हो गया? 0 हो गया। हाँ फिर ए बी प्लस बी सी माइनस सी ए, तो क्या लिखनी है? एसी। ये समझ चुके हैं। अगर यहां सब सोचते हैं कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, ये जानते हैं एरो को देख लीजिए, एरो इस तरह का सम हो गया। समझ गए? ये तो ए बी प्लस बी सी इसको इस तरफ लाएंगे तो माइनस ए सी इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। इसको अभी जस्ट समझाया था कि ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी लिखने का मतलब होता है वो सी ए के बराबर है, इज इक्वल टू 0 हो गया। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0 हो गया। दोनों तरफ से प्रूफ। एक एग्जाम्पल और आपको दिखाते हैं, उससे समझिएगा। एरो सबसे बड़ा रोल निभाता है। हम लेते हैं ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर। हाँ अब एक ले लेते हैं इस तरफ देखिएगा। हाँ आप बताइएगा इसका समेशन क्या क्या होगा। हाँ कि और ट्रिक बताएंगे आपको पहचानने के लिए। हाँ कि अगर यहां से ए स्टार्ट करते हैं, यहाँ बी देते हैं, यहाँ सी देते हैं, यहाँ डी देते हैं, तो एरो देखिए इस तरफ फॉलो कर रहा, एरो इस तरफ फॉलो कर रहा, ये भी क्या कर रहा है? इसका फॉलो कर रहा। अगर इस तरफ फॉलो करता इसी तरह अगर यहां तक आ जाते तो समेशन क्या हो जाएगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी
अब प्लस डीए कर दिए तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। अब देखिए अगर सुनिएगा तो बताइएगा कि अगर एरो फॉलो करते चला गया और उसका कोई भी अगर अपोजिट लिए, ये सबके क्या होगा? सम के बराबर हो जाएगा। जैसे यहां देखिएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी इज इक्वल टू एडी। एडी समझ गए? एडी, क्योंकि इसको चलते गया यहां से क्या हो गया? ये अपोजिट बना लिए। तो अब यहां से क्या लिख सकते हैं कि ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर इज इक्वल टू एडी वेक्टर बोल सकते हैं, इज इक्वल टू एडी। समझ रहे हैं ना? अब देखिए इस चीज को प्रूफ करते हैं कि कैसे करते हैं कि अब मान के चलिए इसे लिखते हैं हम ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, इसको इस तरफ लाएंगे तो माइनस एडी इज इक्वल टू 0 लिख लें। अब इसको क्या लिख सकते हैं? ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर, इसको क्या लिख लें? डीए वेक्टर लिख लें। ये एडी माइनस में लगा हुआ था, इसका क्या लिख लें? प्लस डीए वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अब देखिएगा कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डीए, एरो को क्या डीए बोलने का मतलब इस तरह से एरो को फॉलो करते आ गया तो क्या हो गया? 0। ये सब में चीज एक चीज कॉमन देखिएगा क्या कि समेशन वेक्टर का 0 कब होता है? जहां से चले वहीं अगर पहुंच गए तो उसका क्या हो गया? समेशन क्या हो गया? 0। ऐसे भी देखिए ना, डिस्प्लेसमेंट आप सीखते हैं ना, एक रूम के अंदर रहते हैं तो क्या आप लोग खुद भी गेम टाइप का खेलते हो ना कि चलो ऐसे ऐसे गए, हाँ रूम का ये एक्स एक्सिस तरफ गए, ये वाई एक्सिस तरफ गए, अगर तिरछा मार दिए तब पर भी तो वहीं पहुंचे, तो इन दोनों का इस तरफ से ऐसे चले कि ये क्या डिस्टेंस का वर्क है। हाँ, अगर मान लीजिए डायगोनली आप मार दिए तब पर भी तो वहीं पहुंचे, तो वो अपना क्या हो गया? इन दोनों का समेशन हो गया। आप इधर से जाए लेकिन इसका बराबर तो इस तरफ से कर दिए, फील हो रहा हल्का हल्का टाइप का। हाँ, ये क्या हो गया? तो समेशन 0 कब होता है? जब क्या इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट सेम हो जाए, यानी जहां से चले अगर वहीं पहुंच जाएंगे तो समेशन विल बी 0। अगर जस्ट उसका अपोजिट ले लेते हैं तो क्या हो जाता है? अगर एरो चलते गया फॉलो करते जा रहा है आपका, हाँ, और जस्ट उसका अपोजिट में आ गया तो क्या आ जाएगा? वो उसके समेशन के बराबर हो गया। क्लियर है? अब देखिएगा कि इसमें समेशन कोई चीज का 0 होने का मतलब देखिएगा एरो फॉलो करते चलेगा। देखिए यहाँ बी बराबर बी है, सी बराबर सी है, और जहां से चले वहां पहुंच गए, इसका मतलब सम क्या हो गया? 0। इसी तरह देखिए यहाँ पर भी देखिएगा सम 0 कहाँ किए? यहाँ पे लास्ट में प्रूफ लाके सम 0 किए हैं। हाँ देखिए बी 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 बी, हाँ सी सी डी डी, एरो फॉलो करते गया, मान कि यहाँ से देखिए बराबर ब्रेकिंग कहीं नहीं हुआ, बी बी सी सी डी डी, और जहां से चले वहीं, जहां से स्टार्ट किए वहीं पहुंच गए, इसका मतलब सम क्या हो गया? 0 हो गया। क्लियर हो रहा? और आपको फील करवाते हैं, और आपको ऐसे ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ऐसे, हाँ कि ए बी प्लस बी सी, और बहुत बड़ा लेते हैं प्लस सी डी प्लस डीई प्लस ई एफ, हाँ चाहे ले लेते हैं, आपको बना लेते हैं, हाँ बना लेते हैं, एक हेक्सागोनल बना लेते हैं कि ये हाँ इसका ए यहां देते हैं, बी यहां देते हैं, सी डी ई और एफ, इसका सम देखिए करते हैं ए बी बी सी, हाँ ए देखिए फॉलो कैसे करवाते हैं, ए बी बी सी सी डी डी ई, हाँ और इसका जस्ट अपोजिट कर देते हैं, हाँ तो क्या आ जाएगा? ये सबके सम के बराबर है। देखिए यहाँ दूर तक एरो फॉलो करते गए कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका क्या कर लिया? अपोजिट, तो इस सबके सम किसके बराबर हो गया? एफ ई के बराबर हो गया। तो यहाँ देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डीई इज इक्वल टू ई एफ इज इक्वल टू सॉरी एफ ई, हाँ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो ना ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डीई, इसका इज इक्वल टू एफ ई। अगर इसको भी सम कर देते तो क्या आ जाता है? 0 के बराबर, यानी कि सम पहले कर ही लेते हैं हम, यानी कि प्लस ई एफ इक्वल टू 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि रूल क्या करते चला गया? फॉलो करते चला गया। हम देखे ना बी सी डी सॉरी डी डी ई, और जहां से चले, अच्छा सॉरी, अच्छा ए तक अभी नहीं ना है ना, ये गलती कर दी है ना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी प्लस ई एफ, प्लस ये आएगा ना, हाँ प्लस ये आएगा, यानी कि प्लस ई एफ प्लस एफ ए इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 होगा। क्लियर है? इज इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। हाँ अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डीई प्लस ई एफ
इज इक्वल टू क्या कर दें, हाँ माइनस एफ ए कर लें, माइनस एफ ए। तो माइनस एफ होने का मतलब क्या होता है, एफ। इसका सम क्या हो जाएगा, एफ के बराबर हो जाएगा। और यहाँ से देखिए ये प्रूफ करके लाए हम। अब ऐसे कीजिए ए बी बी सी सी डी डी ई, हाँ यहाँ इसका जस्ट तो एरो फॉलोइंग करवा लेते हैं ना, और जस्ट इसका उल्टा आ गया, ये क्या हो गया, सबके समेशन के बराबर हो गया। ये पूरी तरह से क्लियर है कंसेप्ट। चलिए नेक्स्ट करते हैं। हाँ सर देखिए एक चीज और आपको सिखाते हैं क्या, कि यहाँ पर क्या है, ए बी प्लस बी सी, हाँ इज इक्वल टू ए प्लस बी तो जान गया ना, ये ए प्लस बी जान गए। हम अब क्या निकालना चाहते हैं, ए माइनस बी निकालना चाहते हैं। अभी हम लोग क्या किए थे, सम सीखे थे, अब हम लोग सब्ट्रैक्ट सीखते हैं। हम तो सम और सब्ट्रैक्ट दोनों एक ही चीज है एक्चुअली में। ए प्लस बी करते हैं या ए माइनस बी करते हैं हम। तो माइनस बी बोलने का मतलब क्या है, ए माइनस बी निकालने का मतलब क्या है, माइनस बी बोलने का मतलब क्या है कि जो बी इस तरफ अगर जा रहा तो माइनस बी किस तरफ जाएगा, नीचे की ओर जाएगा ना, देखो ना इस तरफ आएगा। अगर इस तरफ इसको कर देते हैं, डॉट 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 बढ़ा देते हैं, तो ये अपना माइनस बी फैक्टर बन गया। अब देखिए क्या करते हैं, ये इस तरफ कर दिए, इसको क्या कर दिए, इसका एरो इस तरफ जा रहा था तो प्लस बी, इसका एरो इस तरफ कर दिया तो एंटी हो गया तो माइनस बी हो गया। अब हम निकालना चाहते हैं ए माइनस बी निकालना चाहते हैं, यानी कि सम ही है वो, माने कि सब्ट्रैक्ट कुछ अलग चीज नहीं है, वो सम ही है। तो क्या करते हैं, ए प्लस हम इस तरफ करते हैं, इसका एरो देखो इस तरफ मिला देते हैं, समझ गया। इसका पॉइंट दे देते हैं डी। ये तो जानते हैं ए बी, तो ये ए प्लस बी हो गया, क्योंकि बी अगर ए माइनस बी निकालने का मतलब अगर बी माइनस ए निकालना रहता तो इसको हम इस तरफ बढ़ा के इसको इस तरफ मिला देते, समझ गए। बी माइनस ए निकालना रहता, हाँ क्योंकि ए अगर इस तरफ है तो माइनस बी इस तरफ आ जाता ना, हाँ। तो जैसे करना क्या चाह रहे, ए माइनस बी निकालना चाह रहे हैं तो माइनस बी ए हो गया। हाँ अब देखिए इसको क्या करते हैं, इसका देखिए सम कैसे करते हैं। हम यहां से लेते हैं ए बी और प्लस ही लेंगे, ए बी प्लस बी डी, ए बी प्लस बी डी, ए बी प्लस बी डी इज इक्वल टू ए डी हो जाएगा, इज इक्वल टू ए डी। अगर डी ए कर देंगे तो जीरो बराबर हो जाएगा। अगर ए डी कर देते हैं, ए बी ऐसे अगर ऐसे कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए डी आ जाएगा। इसके मतलब क्या हो गया कि ए बी का नाम पर ए और बी डी का नाम पर माइनस बी इज इक्वल टू क्या आ गया, ए डी। हाँ यानी क्या हो गया, ए डी इज इक्वल टू क्या हो गया, ए माइनस बी, या चाहे बोल सकते हैं ए माइनस बी बराबर क्या हो गया, ए डी हो गया। समझ गए, सही है ना, हाँ सही है। हाँ सर देखिए अब क्या स्टार्ट करते हैं, पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है, ट्रायंगल लॉ ही है, कुछ अलग नहीं है, ट्रायंगल लॉ ही है। पहले ये सीख लेते हैं, इसके बाद इसका थ्योरी सीखते हैं। इससे पहले पढ़ ही लेते हैं कि दो एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, हाँ कि दो एडजेसेंट साइड ले लिए, हाँ एडजेसेंट साइड ले लिया, ये एडजेसेंट साइड है। अब ये दो साइड ले लिए, इसको बनाना अपने को पैरेललोग्राम, हाँ दो साइड से ही पैरेललोग्राम बन जाएगा। ये वेक्टर ए दिख रहा, इसको आप क्या करो, पैरेलली शिफ्ट कर दो, बी को भी क्या करो, पैरेलली शिफ्ट कर दो, हाँ देखिए बन जाएगा। इसको सेट कर दिए इस तरफ, बी को इस तरह शिफ्ट कर दिए, इसको क्या किए, इस तरह शिफ्ट कर दिए, पैरेललोग्राम बन गया। ये भी वेक्टर ए है, ये वेक्टर अपना क्या है, बी। क्लियर है। अब देखिए क्या बोल रखा है कि इफ टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम represented by vector A and vector B, then diagonal of the parallelogram represent their vector sum। यानी कि इसका जो इससे diagonal निकलेगा, इसका ये क्या हो गया, A प्लस B बन जाएगा। जैसे इसका नाम दे देते हैं A B C D। ये थ्योरी आपको बोला ना, जो कि आपको याद रख लेना है। अब हम तुमको फिल करवाते हैं। थ्योरी क्या बोला कि पैरेललोग्राम का दो एडजेसेंट का मतलब हुआ एक ही पॉइंट से जब दो लाइन निकलता है ना, उसको बोला जाता है। ये वाला और ये वाला एडजेसेंट साइड नहीं है, ये वाला एडजेसेंट साइड है, ये एडजेसेंट साइड नहीं है। एडजेसेंट साइड एक ही पॉइंट पर से दो लाइन बनता है, यहाँ पर से एडजेसेंट साइड ये वाला और ये वाला हो गया। तो क्या बोल रखा है कि अगर दो एडजेसेंट साइड, हाँ दो एडजेसेंट साइड दे रखा है पैरेललोग्राम का, तो उससे जो डायगोनल बनेगा उसको क्या होगा, उन दोनों का सम होगा। हाँ अब इस चीज को समझते हैं कि इस चीज को मानते हैं कि एरो इस तरफ से इसको फॉलो किया, इसको इस तरफ से फॉलो किया, और इसको देखिए इस तरफ से फॉलो किया, तो ये वेक्टर ए है, इसको मानते हैं कि वेक्टर बी है। अरे पैरेलली शिफ्ट कर दिया ना, ये वेक्टर बी हो गया, तो इसका ये सम नहीं हो जाएगा ट्रायंगल लॉ से, हाँ तो ये क्या हो गया भाई, ट्रायंगल लॉ से ये क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है कि ये इसका क्या, बस यही सीखना है कि पैरेललोग्राम को जो डायगोनल होता है वो एडजेसेंट साइड का क्या होता है, सम होता है। प्रूफ कैसे किया बेटा,
प्रूफ कैसे की, देखिए ये डायगोनल बना दिए, इसको ए ये बी, इसका अपोजिट लिया हुआ, अगर इसका इस तरफ से ले लेते जीरो हो जाता। एरो देखिए इस तरफ से फॉलो किया हुआ है, देखो ना एरो इस तरफ से, इसको अपोजिट कर दिए। हाँ अब सोच रहे हो कि इसको ए माइनस बी है क्या, अब देखते हैं बी कैसे होता है, ए माइनस बी इसी में निकालते हैं कैसे। अगर हम ये मानते हैं कि ये तो बी है, हम मानते हैं जरूर मानेंगे कि बी ही है। हाँ तो ये वाला क्या होगा बेटा बताना, तो ये वाला डॉट 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 माइनस बी, ये पक्का। अच्छा अगर ये वाला ये ए है, ये वाला माइनस बी है, तो ये वाला क्या होगा, इन दोनों का सम होगा। ये ए फैक्टर माइनस बी फैक्टर मानते हैं, सोचो ना ये ट्रायंगल के अंदर आप दिस प्लस दिस, हाँ दिस प्लस दिस, हाँ इज इक्वल टू एडी हो जाएगा। तो क्या लिखते हैं कि ए बी प्लस बी डी इज इक्वल, ए बी प्लस बी डी इज इक्वल टू एडी, उल्टा बोलेंगे। हाँ उल्टा क्या आ जाएगा, एडी। एडी फैक्टर बराबर क्या आ गया बाबू, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी आ जाएगा। हाँ समझे, यानी कि ये वाला ए माइनस बी है। अच्छा अगर ये माइनस बी है तो ये वाला क्या है, ये वाला बताना तो मुझे, ये वाला क्या है, अरे इसी का तो पैरेलल है, यानी कि एक डायगोनल ए प्लस बी है, तो ये वाला डायगोनल क्या है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी है। इसको पैरेलली शिफ्ट कर दो ना, डायगोनल का ही तो पार्ट है। क्या बोले कि अगर दो एडजेसेंट साइड रह गया, दो एडजेसेंट साइड ए प्लस बी, इसका देखो इसका जस्ट अगर उल्टा लेंगे, देखो ना एडजेसेंट साइड का उल्टा लिए, डायगोनल लिए, तो क्या आ गया ए माइनस बी, ये वाला आ गया। एक डायगोनल ए प्लस बी आया, एक मन अब प्रूफ करके लाए बेटा, मैं इसको पैरेलली शिफ्ट कर दी, तो ये हो गया आपका पैरेललोग्राम। हाँ तो बस ट्रायंगल लॉ से ही निकला है क्या, पैरेललोग्राम। हाँ उस चीज का अपना अस्तित्व नहीं है, बस अपना अस्तित्व यही याद रखना है कि एडजेसेंट ऑफ टू साइड्स, हाँ इज सम ऑफ डायगोनल। हाँ डायगोनल का क्या होगा, वो वेक्टर का क्या होता है, एडजेसेंट साइड का सम होता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं आगे। हाँ देखिए सर पढ़ते हैं क्या, कोइनिशियल वेक्टर। हाँ तो बोला जाता है कि अगर एक ही पॉइंट से हाँ दो वेक्टर निकला हुआ है तो उसको क्या बोला जाता है, कोई इनिशियल वेक्टर। हाँ जैसे देखते हैं क्या क्या लिख रखा है, वेक्टर हैविंग देयर स्टार्टिंग पॉइंट आर सेम, स्टार्टिंग पॉइंट आर सेम। जैसे यहाँ पर दो वेक्टर ए बी और क्या है ए सी, इसका दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, सेम। इवन और भी वेक्टर ले लीजिए, हाँ इवन और भी वेक्टर ले लीजिए, हम मानते हैं इसको दे देते हैं डी, तो क्या हो गया ए बी ए सी और ए डी, ये तीनों का जनरल माने कि इनिशियल पॉइंट क्या है एक। तो अगर एक ही पॉइंट से बहुत सारा वेक्टर निकलता है तो उसको क्या बोला जाता है, कोई इनिशियल वेक्टर। हाँ नोट कीजिए नेक्स्ट। हाँ देखिए आप पढ़ते हैं क्या, पोजीशन वेक्टर। हाँ आपको कल जब यूनिट वेक्टर पढ़ा रहे थे, हाँ तो इस टाइप का लाइन आया होगा। हाँ यहाँ पर पॉइंट आया था एक्स वाई जेड, इसको हम क्या बोल दिए थे, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। हम इसको आगे बोले थे कि क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। इवन आपको ये भी बताए थे कि स्पेस में कोई भी पॉइंट रह गया, हम उसको क्या करेंगे आई जे के उसके साथ लगा सकते हैं। अब बारीकी से इसका तीन पार्ट पढ़ेंगे हम, इसका ये फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड और थर्ड पार्ट पढ़ेंगे और अच्छा तरीका से सीख लेंगे कि क्या होता है पोजीशन वेक्टर। हाँ कि पोजीशन वेक्टर क्यों पढ़ा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रखा है कि लेट ओ इज अ फिक्स्ड पॉइंट इन अ स्पेस। हाँ वो हमारा क्या है, फिक्स्ड पॉइंट क्या है स्पेस में, एंड ए बी एनी पॉइंट इन अ स्पेस। हाँ अब एक कोई और पॉइंट है स्पेस में, हाँ एक को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, जो रेफरेंस है उसको क्या कर दिए, फिक्स कर दिए, और ए को क्या करेंगे, बार बार क्या कराते रहेंगे, वेरी कराते रहेंगे स्पेस में। देन ओ ए इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। तो ओ ए को क्या बोला जाएगा, पोजीशन वेक्टर। कैसे देखिए किसको पोजीशन वेक्टर बोला गया, बहुत ढंग से देखिएगा कि क्या मान के चलिए इसको, हाँ माने कि एक रूम का जो कॉर्नर होता है उसको क्या कर लिए, ओरिजिन अपना फिक्स कर लिए, समझ उसको फिक्स कर ली। हाँ फिक्स कर लिए, और ए मान के चलिए इस तरह कहीं भी ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये सब क्या है, स्पेस में क्या कर रहा, वेरी कर रहा। और जब भी आपको पोजीशन वेक्टर का ए का कुछ पॉइंट होगा, इसका कुछ पॉइंट होगा, इसका कुछ पॉइंट होगा, इसका कुछ पॉइंट होगा, इसका कुछ पॉइंट होगा। हाँ तो बोल रहा कि पोजीशन वेक्टर क्या है, तो फिर से डिफिनेशन बोलते हैं, ए को एक पॉइंट को क्या करेंगे, फिक्स कर लिए, जिसका ओरिजिन को हम क्या कर लिए, फिक्स कर लिए। ए क्या कर रहा, वेरी कर रहा। तो मान के चलिए ए यहाँ होगा, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा कि ये पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करा दिए एक वेक्टर। मान के चलिए बी वेक्टर है यहाँ पे, बी पॉइंट यहाँ पे है पॉइंट, तो बी को क्या कर दिए, ओरिजिन से क्या कर दिए, मिला दिए। ये क्या हो गया, वेक्टर बन गया। तो जो अब क्या पोजीशन वेक्टर किसको बोला गया कि ए ओ यहाँ फिक्स पॉइंट था, स्पेस में ए पॉइंट था, जब ओ ए को ज्वाइन कर दिए तब क्या बन गया, पोजीशन वेक्टर बन गया। हाँ जब बी स्पेस में था उसके साथ ओरिजिन को ज्वाइन कर दिए तो वो क्या बन गया, पोजीशन वेक्टर बन गया। हाँ यानी कि किसी भी पॉइंट को स्पेस में उसको जब फिक्स पॉइंट ओरिजिन से अगर ज्वाइन कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, अपना पोजीशन वेक्टर बन जाता है। तो वही लिख रखा है
कि इफ O is a fixed point in a space and A be any point in a space, then OA is called position vector of A. समझ गए? ये बनाए हुए पॉइंट, हाँ, इसका मतलब क्या? OA पोजिशन वेक्टर ऑफ A हो गया, पोजिशन वेक्टर ऑफ A। लेट A पॉइंट को माने जो स्पेस में, हाँ, ये स्पेस में फिक्स पॉइंट ये है, हाँ, ये फिक्स्ड पॉइंट है अपना, ये फिक्स्ड है, फिक्स्ड पॉइंट है। अब क्या हो गया? लेट A एक्स वाई जेड, हाँ, इसको क्या बना देते हैं? हम बोले थे कल भी बनाया कि कोई भी स्पेस में पॉइंट रहेगा उसको क्या करेंगे? आई जे के साथ क्या लगा लेंगे? कर लेंगे, हाँ। ओए बराबर क्या होता है? ये तो ओए एक वेक्टर बना है, इसके साथ ये लगा लिए तो क्या हो गया? मैग्नीट्यूड ऑफ ए हो गया, यानी इसका डिस्टेंस हो गया, हाँ। उसको क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये कल सिखा चुके हैं, हाँ। अब देखिए ओए बोलने का मतलब क्या है, हाँ, कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। अब देखिए ओए जो इस पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन किए थे, ये क्या बन गया था? ओए। तो वेक्टर ओए बोलने का मतलब क्या है? ओए बोलने का मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस, यहाँ पे जो पॉइंट है, अब पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस, हाँ, जब दोनों को ज्वाइन किया, तो ओए बोलने का मतलब क्या हो गया? पोजीशन वेक्टर ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तो बताइए पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए का पॉइंट कितना है? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, क्योंकि ए का पॉइंट ये था, समझ गए? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी का पॉइंट क्या है? 0i प्लस 0j प्लस 0k, हाँ, इसका पॉइंट देखिए ना, दोनों का क्या करते हैं? वेक्टर बना दिए, हाँ। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा, हाँ। इससे अभी क्लियर नहीं होगा, बस इससे ये सीखें कि क्या होता है कि अगर दो पॉइंट है, हम तो क्या करते हैं? टर्मिनल माइनस इनिशियल। अब यहां देखिए क्या है? लेट, हाँ, ये वही बराबर समझ गए, लेट 2 3 4 वी पॉइंट इन अ स्पेस, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? 2 3 4 क्या पॉइंट है हमारा स्पेस में, इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो गया? 2i प्लस 3j और प्लस क्या हो जाएगा? 4k, हाँ। तो ऐसे कैसे आ गया? इसको कैसे, ये एक पॉइंट था स्पेस में, तो ये वेक्टर कैसे बन गया? हाँ, ये पॉइंट था स्पेस में, तो वेक्टर कैसे बन गया? कैसे? ये तो पॉइंट स्पेस में था, 2 3 4 जो पॉइंट है वो क्या है? स्पेस में। इसको वेक्टर कैसे बना दिए? इसको ओरिजिन से ज्वाइन करवा दिए। और आपको बताए थे कि कोई भी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को क्या बोला जाएगा? वेक्टर बोला जाएगा। तो इवन कोई यहाँ पॉइंट, यहाँ पॉइंट, यहाँ पॉइंट, यहाँ पॉइंट, यहाँ पॉइंट, सब क्या अपने आप में एक वेक्टर है। कैसे वेक्टर कैसे है? ये तो पॉइंट था, ये सारा वेक्टर कैसे बन गया? उसको क्या किए? ओरिजिन से ज्वाइन करा दिए। अब क्या कर दिए? दिस माइनस दिस। अगर मान चलिए इसी तरह अगर वेक्टर आ गया, अब मान चलिए ओरिजिन नहीं है, ए यहाँ है और बी यहाँ है, और ए भी वेक्टर बनाना चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए हो जाएगा। देखिए ना, ओ ए किए थे तो ए माइनस ओ किए थे, हाँ, तो बी माइनस ए करेंगे, हाँ, इस चीज को भी प्रूफ करते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड का करते हैं। हाँ सर देखिए, हाँ, यहाँ क्या लिख रखा है कि एक फिर क्या लिए हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस लिए एक्स वाई जेड, यहाँ पर ओरिजिन है। इसको क्या है अब किए हैं क्या कि स्पेस में एक्चुअली दो पॉइंट लिए हैं। देखिए कैसे कैसे स्टार्टिंग समझा रहे हैं, फिगर तो पहले ही बना रखे हैं, हाँ। कैसे? एक पॉइंट स्पेस में यहाँ है, एक बी पॉइंट क्या है? स्पेस में यहाँ, फिर की जगह यहाँ पे, हाँ, ए पॉइंट स्पेस में यहाँ है, अब बी पॉइंट स्पेस में यहाँ है। अब दोनों को क्या कर दिए हैं? ओरिजिन से मिला दिए हैं, समझ गए? ए पॉइंट स्पेस में यहाँ था, बी पॉइंट स्पेस में, बी पॉइंट स्पेस में, दोनों क्या किए? ओरिजिन से इसको कनेक्ट कर दिए, ए बी इसको कनेक्ट किए, इसको कनेक्ट कर दिए, और एक ओए वेक्टर नाम दे दिए, एक का नाम दे दिए हैं ओबी वेक्टर। हम निकालना चाह रहे हैं एक्चुअली में एबी वेक्टर, हाँ। तो याद रखिएगा एबी वेक्टर इक्वल टू क्या लिखिए? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, दैट मींस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी का मतलब क्या हो गया? अच्छा, बी माइनस ए एक्चुअली कर लेते हैं। अच्छा, इसका नाम देते हैं बी वेक्टर और इसका नाम देते हैं ए वेक्टर, समझ गए? इसका नाम देते हैं ए वेक्टर, ए माइनस बी हो गया, समझ गए? ए माइनस बी। अब देखिए इससे कुछ समझते हैं, हाँ। क्या भाई? ट्रायंगल ऑफ एडिशन, ये ट्रायंगल बन चुका है, तो भाई क्या लिखते हैं? ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ सी हो जाएगा। देखिए ना, ओ ए प्लस ए बी, हाँ, इसको फॉलो इधर कर रहा है, को इसको इस तरफ कर रहा, तो क्या हो जाएगा? ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी हो गया। तो ए बी इक्वल टू क्या हो गया? ओ बी माइनस ओ ए हो गया। तो ओबी को क्या बोल सकते हैं? ओरिजिन से ज्वाइन किया, इसको बोल सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। जैसे याद रखा था ओए जब पिछला स्लाइड में, हाँ, जिससे जस्ट पहले बताया, उसमें क्या जब ए स्पेस में क्या पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बोला गया था, ओए को क्या बोल सकते हैं? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या हो गया? x2y प्लस y2j प्लस z2k। कैसे? ये तो बी पॉइंट था, x2 y2 z2 क्या था? पॉइंट था, बट ये वेक्टर कैसे बन गया? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी जैसे ही बोलेंगे वेक्टर कैसे बन गया?
क्या ये जो डी बेटा है, जैसे बोले पॉइंट है 2, 3, 4, इसको वेक्टर लिख दिया 2i प्लस 3j प्लस 4 के, कैसे उसको ओरिजिन से एक्चुअली में ज्वाइन किए, सोचो ना। इसको ओबी बोलने का मतलब क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ। तो जब सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, पहले बता चुके हैं इसको हम। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस जो यहाँ पोजीशन था, जो पॉइंट था, वो क्या बन गया वेक्टर में, और यहाँ पर जो ए का पॉइंट था बन गया ये प्रूफ कर गया पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो आज के बाद क्या याद रखिएगा कि मान चलिए लिखना है अपने को mn वेक्टर। हाँ, तो क्या इसको लिखेंगे बेटा, इधर से पोजीशन वेक्टर ऑफ एन माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ एम। हाँ, लिखना है pq वेक्टर, तो क्या आ जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ p। ये बात क्लियर है कि कैसे था, स्पेस में 2 पॉइंट रहता है, दोनों को क्या करते हैं ओरिजिन से कनेक्ट करते हैं। प्रूफ करके कैसे लाए, ये ट्रायंगल बन गया ना, तो ए बी बराबर आ गया था। इसको एक और प्रूफ देखते हैं बहुत अच्छा तरीका से। हाँ, तो इसको नोट कीजिए। हाँ सर, देखिएगा यहाँ कि कोऑर्डिनेट एक्सिस से कैसे सीखते हैं इसका प्रूफ। हाँ, आपको पता था कि प्रूफ किए थे, यहाँ पर कोई पॉइंट रहता है तो उसको क्या करते हैं ओरिजिन मिलाकर उसके साथ आईजे के लगा लेते हैं प्लस के साथ। समझिए, यहाँ देखिएगा कि कैसे कैसे इसको बनाते हैं, तो देखिएगा हाँ कि एक कैसे करते हैं। आप पहले की क्यूबॉइड इसका बनाते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। हाँ, फिर एक कैसे बनाते हैं, यहाँ से इसे जैसे जैसे बना रहे हैं आप लोग बना लीजिएगा, समझ गए। एक यहाँ से खींचे, एक यहाँ से खींचे। हाँ, अब इसके बाद क्या करते हैं, इसका पॉइंट इससे ज्वाइन कर देते हैं। हाँ, इसका ज्वाइन इससे कर देते हैं। हाँ, इसको एक इससे ज्वाइन कर देते हैं। हाँ, और एक यहाँ से ऐसे लाकर हाँ इसको इससे मिला देते हैं, एक क्यूबॉइड बन गया। अच्छा, ये पॉइंट को नाम दे दिए P। हाँ, जो पॉइंट था हमारा x, y और z। हाँ, याद आ रहा, x, y, z हमारा लोग क्या रहता था, पॉइंट रहता था। इस पॉइंट को नाम दे दिए A, ये दे सकते हैं। इसका नाम दे दिए, इस पॉइंट को नाम दे दिए B, इस पॉइंट का नाम दे दिए C। क्लियर है। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं D। क्लियर, सब पॉइंट दिख रहा है, इसको A, इसको B, इसको C। अच्छा, ये एक्स एक्सिस की तरफ है, इस वेक्टर का नाम एक्स आई दे दें, एक्स आई। ये वाई एक्सिस के लॉन्ग है, इसका नाम दे दें वाई जे वेक्टर। ये किसका, इसका ये कहाँ है, एक्चुअली यही बन गया, इसका नाम क्या देते हैं जेड, ये वेक्टर दे दें। अच्छा, अब देखिएगा इन पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम देखिएगा। हाँ, ये ओ ए डी और सी। हाँ, ओ ए डी सी, ये वाला फैक्टर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ओ ए डी सी, ये पैरेललोग्राम दिख रहा। इसका देखिए इधर से एडजेसेंट साइड है। हाँ, देखिएगा। हाँ, ये क्या है, इसका एडजेसेंट साइड ये है। ऐसे सिखाएंगे, इस तरफ से एडजेसेंट साइड था, तो ये वाला डायग्राम क्या बन गया था सम। अब इसका एडजेसेंट साइड इस तरफ, तो ये वाला जो बन रहा ओडी वेक्टर, इन दोनों का सम बन जाएगा। ओडी वेक्टर, इन दोनों का सम क्या लिख देते हैं, ओडी वेक्टर इज इक्वल टू ये और ये, यानी कि एक्स आई प्लस जेड के बन जाएगा। ये समझ में क्या होगा अच्छे तरीका से। हाँ, ये वाला पैरेललोग्राम बन गया। नाउ अच्छा, अब लेते हैं ये वाला ट्रायंगल लेते हैं। ये वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल चाहे ऐसे परिचय करते हैं। अच्छा, ये वाला वेक्टर दिखा आपको, ओबी वेक्टर इज इक्वल टू डीपी वेक्टर हो जाएगा। अरे दोनों पैरेलल है, अलग बात है कि मैग्नीट्यूड अलग अलग है तो पैरेलल ना, यहाँ से लिख लेते हैं नाउ पहले। हाँ, ओबी वेक्टर इज इक्वल टू डीपी वेक्टर। पैरेलल देखो ना, ये भी पैरेलल, वाई एक्सिस के पैरेलल है ना, दोनों वेक्टर बराबर हो जाएगा, यानी कि वाईजे बराबर वाईजे हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं वाईजे बराबर वाईजे वेक्टर। ये आपका क्लियर है। अब इस ट्रायंगल के अंदर देखिएगा, इस ट्रायंगल के अंदर ये और ये ट्रायंगल, यानी कि इन ट्रायंगल ओ डी पी। हाँ, इन ट्रायंगल ओ डी पी, ओडीपी में देखिएगा ये सम प्लस ये सम इज इक्वल टू ये हो जाएगा। हाँ, यानी देखिए लिखते हैं ओडी, इसका एरो इस तरफ, फिर डीपी यानी कि इसका एरो इस तरफ, ऐसे भी एरो देखो वाईजे बराबर है, प्लस क्या हो जाएगा डीपी इज इक्वल टू पीओ होगा कि ओपी होगा, ओपी
अब बताओ कि ओपी बराबर क्या लिख सकते हैं, ओडी प्लस डीपी। ओडी का वैल्यू क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे, अब प्लस क्या हो जाएगा, जेड के। ओपी वेक्टर बराबर यही तो आते था। यहाँ पर पहले क्या लिख देते, ए लिख देते थे, तो देखिए स्पेस में एक्स वाई जेड था, हाँ, तो उसको क्या वेक्टर पोजीशन बना दिए। तीन तरीका से बताएं कि स्पेस में पॉइंट रहेगा तो ओरिजिन से मिलाते हैं इसका कंसेप्ट। दूसरा, स्पेस में दो पॉइंट करके आपको दिखाए, हाँ, दोनों से मिलाकर ए बी इक्वल टू ये प्रूफ किए थे, पोजीशन फैक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन फैक्टर ऑफ ए, तो वहां पर आ गया था ओ बी माइनस ओ ए आया होगा, ज्यादा रहा। इसको क्या होता था, यहाँ पर पोजीशन इसका था क्या, x2 y2 z2, इसको वेक्टर बना लिए थे, ओ से मिलाकर, हाँ, किसी कोई भी पॉइंट को जब तक ओरिजिन से ज्वाइन नहीं करेंगे वो पॉइंट को वेक्टर में लिख ही नहीं सकता है। कोई भी पॉइंट आपको आगे पढ़ते हैं कि लिखा रहेगा 2 -3 और +5, तो उसको क्या लिख देंगे, 2i - 3j + 5k, हाँ, तो वो पॉइंट कैसे बन जाता है वेक्टर, तो बताइएगा। उसको क्या करते हैं, ओरिजिन से ज्वाइन कर देते हैं। कंसेप्ट क्लियर है पोजीशन वेक्टर का। इसको तीन तरीका से प्रूव किए, इसमें तो और अच्छा तरीका से क्लियर होगा कि सब हम बिल्कुल सच बात है, हाँ, पैरेललोग्राम बनाए, फिर ट्रायंगल लॉ करके टोटल ये पॉइंट को क्या करते हैं, वेक्टर के फॉर्म में देखिए। चलिए क्वेश्चन करते हैं। देखिए सर, प्रॉब्लम से समझते हैं पोजीशन वेक्टर क्या होता है। क्या पोजीशन वेक्टर माने पीवी, हाँ, ऑफ 2 पॉइंट्स ए एंड बी आर दिस एंड दिस, हाँ, पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर मतलब क्या हो गया, ओ ए ओ बी इक्वल टू इतना रेस्पेक्टिवली। देन फाइंड ए बी निकालने के लिए आपको बोल रखा है कि ए बी इसके मॉडल डालने मतलब क्या है, इसका मैग्नीट्यूड आपसे पूछ रहा है, तो मैग्नीट्यूड तभी तो निकालिएगा जब आपके पास वेक्टर होगा, हाँ। तो ए बी निकालने के लिए क्या लिख देंगे हम लोग, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, क्लियर है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी लिखने का मतलब क्या हो गया कि आई प्लस 4j प्लस 3k माइनस 2i प्लस 3j, सॉरी गलती लिखिए ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी ये है ना, आई प्लस, हाँ सही, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी पोजीशन वेक्टर ऑफ 2i प्लस 3j माइनस 2k, तो कितना हो जाएगा, i माइनस 2i माइनस आई हो जाएगा, 4j माइनस 3j प्लस j हो जाएगा, और 3k माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 5k। ये तो अपना वेक्टर मिल गया, हाँ। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, √-1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 5 का होल स्क्वायर, यानी कितना हो गया 1 + 1 + 25, यानी कितना हो गया √27, हाँ। ये अपना क्या हो गया, इसका मैग्नीट्यूड हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ देखिए सर, इस क्वेश्चन को समझते हैं। हाँ, क्या बोल रखा है कि इफ 3 पॉइंट्स हैविंग पोजीशन वेक्टर दिस, हाँ, आपको पोजीशन वेक्टर कभी आईजे के फॉर्म में लिख देगा, कभी पॉइंट के फॉर्म में लिख देगा, तो आप समझ जाइएगा। अब पॉइंट का वेक्टर कहीं पर 2, 3, 4 रहेगा तो आप वेक्टर उसको लिख ही सकते हैं, कैसे, ओरिजिन से मिलाकर। तो बोला ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है, तो कोलिनियर होने का मतलब क्या होता है, एक ही लाइन पर आ जाता है या पैरेलल हो जाता है, ये तो जानते हैं। तो ए पॉइंट को दे दिए ए बी, हाँ, बी पॉइंट बोल दिए क्या कि ए टू बी, और सी को क्या बोल दिए ए बी 3, हाँ। तो सबसे ये क्या है, ऐसे बना नहीं, ए बी पैरेलल टू बी सी, हाँ। तो सबसे पहले निकालते हैं ए बी वेक्टर निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो सोचो अभी तो ये पॉइंट लिखा हुआ था, लेकिन अब क्या लिख दिया तुम, पोजीशन वेक्टर लिख दिया है। इसका मतलब क्या होगा, दिस माइनस दिस आई, इसको लिख सकते हैं a - 1i, समझ रहा है, इसका पारा से प्लस 2 माइनस a j प्लस b माइनस b, 0k हो जाएगा, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस, समझ रहा ना। हाँ, अब क्या लिखते हैं, अब नाउ क्या निकाल लेते हैं, वो हम लोग निकाल लेते हैं, ए बी निकालिए, अब निकाल लेते हैं बीसी। तो बीसी का मतलब क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, तो क्या आ जाएगा, a माइनस a 0i हो गया, b माइनस 2 j हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 माइनस b के कहते हैं। अच्छा, हम लोग जानते हैं क्या कि ए बी और बीसी क्या है, दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। ए बी और बीसी क्या होगा, पैरेलल, देयरफॉर, हाँ, कि ए बी वेक्टर एंड बीसी वेक्टर आर पैरेलल, या कोलिनियर भी बोल रखा है। तो इसके मतलब कंडीशन क्या लगा देंगे, ए बी इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स बीसी लगा लें। तो ए बी लिखने का मतलब क्या हो गया, ये वाला, तो क्या आ जाएगा
a माइनस 1i, हाँ, प्लस 2 माइनस a j, प्लस क्या हो जाएगा 0 इंटू a इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स क्या हो जाएगा bc, 0 इंटू आई प्लस b माइनस 2 j, और क्या हो जाएगा प्लस 3 माइनस b, ये हो गया। अब क्या करते हैं, बराबर बराबर खेल लेते हैं हम, तो क्या आ जाएगा a माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इंटू लेमडा, यानी 0 ही, तो इसको लेमडा से मल्टीप्लाई कर दो ना सबको, हाँ, और i का कोफिशिएंट बराबर कर लेंगे, तो i का यहाँ क्या हो जाएगा a माइनस 1 इज इक्वल टू लेमडा इंटू 0, हाँ, लेकिन i का कोफिशिएंट क्या होगा लेमडा इंटू 0, 0 ही आ जाएगा, हाँ, ये हो गया। यहाँ से क्या आ जाएगा 2 माइनस a इज इक्वल टू b माइनस 2, यहाँ से ab में इक्वेशन बन जाएगा, इसको गोली मार देते हैं, डायरेक्ट b का वैल्यू अपन यहाँ से बराबर कर लेंगे। यहाँ से क्या है k का कोफिशिएंट यहाँ क्या है 0, और यहाँ k का कोफिशिएंट क्या है लेमडा टाइम्स 3 माइनस b, ये है 3 माइनस b, ये है, हाँ, नहीं आ जाएगा, यानी कि इसका कोफिशिएंट क्या हो गया 0, इसको कर देते हैं क्या कि 3 माइनस b, 3 माइनस b, लेमडा भी लगाते हैं ना, हाँ, लेमडा 3 माइनस b हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अच्छा, अपने को पता रहता है कि लेमडा एक स्केलर क्वांटिटी होता है, हाँ, लेमडा क्या होता है, इसको डिवाइड कर देंगे क्या आ जाएगा 3 माइनस b इज इक्वल टू 0 ही हो जाएगा, तो b का वैल्यू क्या आ गया 3, और a का वैल्यू यहाँ क्या हो गया 1, देयरफॉर a प्लस b इज इक्वल टू कितना हो गया 1 प्लस 3, क्या हो गया 4। हम देखिए इस क्वेश्चन को, हाँ, क्या बोल रखा है, इफ p इज पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑर्थो सेंटर, हाँ, p एक पॉइंट है, हाँ, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है ऑर्थो सेंटर, हाँ, g एक पोजीशन वेक्टर है जिसका अधिपति क्या है सेंट्रॉइड है, एंड सर्कम सेंटर इज ओरिजिन। तो आप जानते होंगे कि ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर में एक रिलेशन बनता है HGO2:1, जानते हैं बच्चों, हाँ, क्या आता है H G और O, हाँ, एक पॉइंट है जो 2:1 में डिवाइड होता था, ज्यादा है, ये ज्यादा ना, इसका पोजीशन वेक्टर को बोल दिया है O, इसका पोजीशन वेक्टर को नाम दे दिया है G, इसका पोजीशन वेक्टर को नाम दे दिया है P, ये रखा, देखो ना, P इज पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑर्थो सेंटर, हाँ, यानी H को दे दिया पोजीशन वेक्टर P, यानी यहाँ मतलब P मतलब कुछ वेक्टर लिखा हुआ है, G को दे दिया छोटा वाला G, और O को बोल दिया है ओरिजिन 2:1, हाँ, इफ P इक्वल टू kg, हाँ, एक रिलेशन है P इक्वल टू kg, तो बताओ K का वैल्यू क्या होगा। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है 1, यानी कि और यहाँ से यहाँ तक बोला G, यानी कि इसका पोजीशन वेक्टर क्या है O, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है G, तो दोनों को अगर मिला दें क्या मेन G ही आ जाएगा एक्चुअली में, ये इतना दूर का लेंथ G मान सकते हैं, चाहे 1 होने का मतलब क्या है G है, सोचो ना, ये ओरिजिन और ये G, तो क्या रह जाएगा, यही वाला रह जाएगा ना, तो अगर ये G है तो यहाँ से यहाँ तक कितना है 3G, सोचो ना, नहीं हो जाएगा, ये इसका लेंथ कितना, अगर 2:1 में था तो ये वाला लेंथ कितना हो गया G, इधर 2 इधर 2 और बढ़ गया ना, तो टोटल कितना हो गया 3G, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है 3G, हाँ, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना हो गया 3G, यानी कि अगर, अच्छा, इसका पोजीशन वेक्टर है P, इसका पोजीशन वेक्टर है O, यानी कि P इक्वल टू कितना हो गया 3G, सोचो यहाँ पे इसका पोजीशन O से कोई मिलाएगा क्या होगा, ओरिजिन से क्या कुछ नहीं, उसका लेंथ था जो एक्चुअल में लेंथ, मान के चलो ये ओरिजिन है, और तुम चला 5 मीटर वहां तक, तो वहां तक का 5 मीटर हो गया, तो यहाँ तक तुम 5 मीटर में डिस्टेंस किया, और मान चलो 3 मीटर से चलना ही स्टार्ट करता, अब 5 मीटर तक जाता है तो कितना बोलता, तो 10 माइनस 10 करता, लेकिन ओरिजिन था इसलिए सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश तुम नहीं किया, तो ओरिजिन था यहाँ तक G तक चला, तो एक ही G चला ना, यहाँ देखो, यहाँ पर P है, यहाँ पर ओरिजिन है, यहाँ से यहाँ तक कितना चला 3G चला, हाँ, यानी कि इसके हिसाब से इस P के हिसाब, इस G हिसाब के कितना हुआ G इक्वल टू 1 आया था यहाँ तक, हाँ, तो इस P के हिसाब से, इस P के हिसाब से हम लोग 3D चल दिए इस पे P के हिसाब से, जबकि क्वेश्चन वाला P इक्वल टू कितना दे रखा है, क्वेश्चन वाला गिवन क्या है P इक्वल टू kg, ये गिवन है हमारा, तो P बराबर इतना, तो ये दोनों बराबर हो गया, तो क्या आ गया kg बराबर 3G आ गया, तो K बराबर कितना हो गया 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, देखिए इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन क्या, इजी क्वेश्चन है बट थोड़ा कंसेप्चुअल है। क्या बोल रखा है, PA प्लस PB प्लस PC इक्वल टू क्या है 0 है, समझ गए, तीनों का सम क्या है 0।
ए बी सी आर पोजिशन फैक्टर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। हाँ, एक यानी कि ट्रायंगल है, हाँ एक क्या है, ट्रायंगल है, जिसका क्या नाम दिया है, ए बी सी हम लोग का क्या है, पोजीशन फैक्टर दिया है। अब बोला है क्या, P इज इंटरनल पॉइंट, P हमारा क्या है बाबू, एक इंटरनल पॉइंट है। तो बताओ कि जो P है ट्रायंगल का बताए होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि 4 सेंटर होता है ट्रायंगल का, क्या, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर और इन सेंटर। हाँ, इसको क्या बोला जाता है, सेंट्रॉइड, इसको क्या बोला जाता है, सर्कम सेंटर, इसको क्या बोलते हैं, इन सेंटर, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर, सब जानते हैं आप लोग। हाँ, तो वही क्या बोल रखा है यहाँ पे, सम PA प्लस PB प्लस PC इक्वल टू क्या दे रखा है, 0। तो बताइए P इन तीनों में से कौन सा, चारों में से कौन सा सेंटर है, ये बात क्लियर है। क्या क्वेश्चन बोल रखा है कि P कौन सा सेंटर है। तो ये कंडीशन देने का मतलब क्या दे रखा है आपको, PA प्लस PB प्लस PC इज इक्वल टू क्या है, 0। इसको बेटा हम ये लिख सकते हैं, वेक्टर A माइनस वेक्टर P। सोचो मन की आंखों से, पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं ना। अरे P A माइनस P कर सकते हैं ना। चलो पोजीशन P लेते हैं, ये लिख सकते हैं, A माइनस P लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं A माइनस P। इसको क्या लिख सकते हैं, B माइनस P। इसको क्या लिख सकते हैं, C माइनस P इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। सही है, यहाँ से कितना हो गया, A प्लस B प्लस C माइनस 3P इज इक्वल टू 0 हो गया। तो इस तरफ क्या 3P चला गया, तो 3P इज इक्वल टू क्या हो गया, A प्लस B प्लस C। तो क्या हो गया बताओ, P इज इक्वल टू क्या हो गया, A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 3। तो किसको सेटिस्फाई करेगा, सेंट्रॉइड को। हाँ, तीनों कोऑर्डिनेट का डिवाइडेड बाई 3 क्या करता है, रिप्रेजेंट किसको करता है, सेंट्रॉइड को करता है। तो अपना आंसर हो गया ये। चलिए नेक्स्ट। हाँ देखिए इस क्वेश्चन को, क्या लिखा है, दी पॉइंट विथ पोजिशन वेक्टर दिस। हाँ, आपको पॉइंट के फॉर्म में दे भी सकता है, वेक्टर के फॉर्म में दे सकता है, वो तो जानते हैं आप ना, दे सकता है। आज कोलिनियर बोल रखा है, कोलिनियर, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और कर चुके हैं। हाँ, तो बोला है कि A और A का वैल्यू क्या होगा, A का वैल्यू क्या बोल रखा है, क्या बोल रखा है, ये कोलिनियर है तो तीनों पॉइंट दिखा दिए एक लाइन पे। हाँ, तो सबसे पहले क्या निकाला है, AB वेक्टर। तो AB वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A हो जाएगा। इसके मतलब क्या हो गया, 60I प्लस 3J माइनस 40I माइनस 8J, ये हो जाएगा। तो क्या हो गया, 60I माइनस 40 यानी 20I हो जाएगा, और 3J और प्लस 8J माइनस माइनस प्लस 8J क्या हो गया, 11J हो गया। ये क्या आ गया, AB का। अब क्या निकालते हैं, BC निकाल लेंगे। तो BC का क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ C, हाँ माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B। इसको लिख लेते हैं क्या, AI माइनस 52J, हाँ माइनस क्या हो जाएगा, 40I माइनस 8J, ये हो जाएगा। यहां से क्या हो जाएगा, A माइनस 40 यानी कि क्या हो जाएगा, A माइनस 40 I हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा, 52J और माइनस ये प्लस 8J हो जाएगा, और माइनस 52 कितना हो जाएगा, कितना होगा जल्दी बोलो, माइनस 44J। हाँ, माइनस 44J। अच्छा, AB और BC कैसा आ गया बाबू, AB, हाँ therefore AB एंड BC आर पैरेलल। हाँ, कोलिनियर होने का मतलब क्या हो गया, पैरेलल हो गया। तो क्या लगा लेंगे हम लोग, AB वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स BC वेक्टर। हाँ, तो AB का क्या हो जाएगा, AB कितना है, AB, हाँ ये क्या है, 20I और प्लस क्या है, 11J इज इक्वल टू, इस तरफ से कितना हो गया, A माइनस 40I माइनस 44J। सही है। अब क्या करते हैं, बराबर बराबर खेल लेंगे, कितना आ जाएगा, A माइनस 40 इज इक्वल टू क्या हो गया, 20। सही है ना, सॉरी लेमडा लगा होगा ना, गलती लिखी है ना, लेमडा तो लगाए ही नहीं, तो क्या आ जाएगा लेमडा। हाँ, क्या आ जाएगा, A माइनस 40I, लेमडा लगाता इससे तो डायरेक्ट एक आंसर आ जाता। हाँ, A माइनस 40I और माइनस 44J। यहाँ से बराबर कितना होगा, 20 बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा A माइनस 40 के बराबर होगा। देखो ना कोएफिशिएंट, और ये किसके बराबर होगा, 11 किसके बराबर होगा, लेमडा माइनस 44 ना, माइनस लेमडा माइनस ये हो जाएगा। यहाँ से क्लियर है,
चलिए -11। हाँ सर, हम लोग एक गलती यहाँ पे कर लिए हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी के स्थान पर क्या लिख लिए? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए लिख लिए। हाँ, हम लोग यहाँ सुधार लेते हैं अपना। हाँ, यहाँ पे कितना हो जाएगा एक्चुअली? 40i -8j। यहाँ पर माइनस करके कितना हो जाएगा? 60i प्लस 3j। हाँ, यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ पर -3 कितना हो जाएगा? -11 हो जाएगा एक्चुअली में। हाँ, बाकी सब तो सही है। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? -20 और यहाँ पर क्या करते हैं? -11। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? माइनस, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा अपना? माइनस। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो लेमडा का वैल्यू क्या आ गया? लेमडा का 4 नहीं, ये 11/44 आ गया ना। यानी लेमडा का वैल्यू क्या आ गया? 1/4। अब यहाँ पर 1/4 पुट कर लें। यहाँ पर क्या आ जाएगा? -20 = 1/4 a -40 हो जाएगा। इसको इस तरफ किया कितना आ गया? -80 = a -40। इसको इस तरफ आ गया तो 80 प्लस क्या हो जाएगा? 40 = a, यानी कि a = क्या हो गया? -40। तो अपना आंसर क्या हो गया सर? ये हो गया अपना आंसर। तो चलिए सर, आज का क्लास यही तक करने देते हैं हम। तो आप क्या देखिएगा सर कि हम लोग का बहुत जो माने कि स्टार्टिंग का जो 2 क्लास था वेक्टर के अंदर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा था। क्योंकि हम लोग बहुत टर्म सीखे कि हम लोग सीखे वेक्टर क्या होता है। हाँ, उसके बाद लाइन सेगमेंट सीखे, पैरेललोग्राम क्या सीखे, आज तो बहुत जगह ट्रायंगल लॉ सीखे, यूनिट वेक्टर सीखे, सब क्या होता है? पोजीशन वेक्टर सीखे। हाँ, तो स्टार्टिंग का 2 क्लास ही पर पूरे वेक्टर क्या करता है? डिपेंड करता है। तो स्टार्टिंग का फर्स्ट 2 क्लास तो बिल्कुल याद होना चाहिए कि ऐसे करेंगे तो ऐसे पैरेलल लगाएगा, ये कंडीशन पूरी तरह से कंसेप्ट है कि ट्रायंगल लॉ किसको बोलते हैं कि एरो को फॉलो करते जा रहा है, उसका अपोजिट ले लिया तो उसका सम हो जाएगा। पैरेललोग्राम क्या होता है कि 2 एडजेसेंट साइड को सम को क्या बोलते हैं। अब बेटा हर एक चीज का हम एक्चुअली में प्रूफ किए हैं आपके सामने। हाँ, तो स्टार्टिंग का 2 क्लास ही थोड़ा सा पेचीदा है। हाँ, आपको लगा होगा कि हाँ बहुत सारा कंसेप्ट आ गया। इसके बाद जितना भी क्लास होने वाला है, इतना मजेदार क्लास होना, सिर्फ प्रॉब्लम बेस्ड रहेगा। हाँ, माने कि इसके बाद कोई थ्योरी नहीं है। माने ऐसा नहीं है थ्योरी, इसमें थ्योरी तो भरमार है थ्योरी का, लेकिन इतना पेचीदा थ्योरी नहीं है। हम लोग का स्टार्टिंग का 2 क्लास बहुत ही ज्यादा पेचीदा रहा है। समझ गए? बहुत कुछ समझने के लिए था, बहुत कुछ समझने के लिए था। हाँ, अब आगे का क्लास कुछ भी समझने के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम करेंगे हम लोग। एक से एक एडवांस का प्रॉब्लम, मेंस का प्रॉब्लम, एक से एक प्रॉब्लम करेंगे। तो सर आप ईमानदारी से सिर्फ और सिर्फ मेरा कॉपी को क्या करते रहिए? पढ़ते रहिए। हाँ, तब तक नेक्स्ट लेक्चर के लिए